इन रास्तों पे हमारा ब्लैक बेयर ही काम देगा। बैठक वाली साइड बिल्कुल बैठ गई है। ना करो यार, दे दो ना, तंग करो। इधर लाओ, मुझे दो। किसके? मेरा तो तू एवं शोर पाई जा रहे हैं। मेरा चलो मैं फेंकता हूँ, जिसने पकड़ लिया उसी का। अस्सलाम वालेकुम, महर ज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैलाब का पानी जैसे जैसे खुश्क हो रहा है, अब पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर और कौन कौन सा नुकसान हुआ है। ऐसे ही हमारे पौधे पहले तो बहुत अच्छे रहे हैं और अब ये खुश्क हो रहे हैं। इनको हम प्रॉपर पानी लगा रहे हैं। और ये अमरूद का पौधा बहुत अच्छा था, लेकिन इसका खुश्क होना हमारे लिए अफसरदगी की बात है। उम्मीद है कि ये हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। और बच्चा पार्टी आज भी कह रही है कि हमने जाना है दरिया पे, लेकिन दरिया जो है वो आज हम देखेंगे अतीक वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे नुकसान भी हुआ है। कब से कह रहा हूँ कि हम ये लकड़ियाँ इधर उधर कहीं शिफ्ट कर दें। मैंने तो सांप इधर छुप लोग गया, आप मन नहीं लगना। हाँ। वो दीवार किसने गिराई? और ये किसने किया है? कुत्तों ने। कुत्ते ने किया मौजी एक। कुत्ते ने किए। शज़ेब। अच्छा मैंने गिराई थी, शज़ेब ने किया भाई। लाभ ने नहीं गिराई, लेकिन शज़ेब ने गिरा दी है। और गलत बात है जो आप लोग कह रहे थे, अच्छी चीज़ नहीं है। अतीक वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं यार, मेहमानों ने आना है। और यहाँ पर जो है वो इसकी हमने अभी तक वायरिंग नहीं करवाई। पहले यहाँ पर छत में भी वो इतने खूबसूरत लगे हुए थे। कमरा वैसे हमारा सुकून घर का साफ लग रहा है, लेकिन लाइटिंग नहीं है यार। ये तार निकालनी नहीं थी ना करो बेटा। हम नमाज़ जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइक गुजार रहा हूँ। अब पता चल रहा है कि लोगों को कितनी मुश्किल होती है यहाँ से गुजरते हुए। अल्लाह 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 अल्लाह, आ जाए। ओए होए, सी आसमानों पे बादल नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कि बारिशें हों या ऐसा कुछ हो सकता है। ले आओ साइड से। नमाज़ जुमा अदा करके वापस आ चुके हैं और इन खंडरात को देखते हैं तो बड़े अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, डर लग रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या लेके जा रहे हो? शहर गए हुए थे या यहीं पे शॉप पे आए हुए हैं? बस खाएं आप। बाकी सारा घर हमने देखा, कुछ दराड़े वगैरह पड़ी हैं। तो कल यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल नेटवर्क नहीं आ रहा हमारे यहाँ अगर लाइट ना हो तो यहाँ पर खड़े होकर कॉल वगैरह सुनना पड़ती है। तो इस साइड पे मेरी नज़र गई, ये दीवार सारी फूटी खड़ी है और अच्छी खासी फूट रही है नीचे तक। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कहाँ कहाँ से नुकसान हुए हैं। सैलाब की वजह से गांव में बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत से लोगों के घर गिरे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों का जो दारोमदार है वो फसलों पर होता है या फिर जानवरों पर। तो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सभी के महफूज रहे। गांव में एक दो जानवर सुन रहे हैं जो सांप के डसने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए। और बाकी फसलें जो हैं वो तकरीबन 99% तबाह हो चुकी हैं। बहुत कम फसलें हैं जो थोड़ी सी हाइट पे थी वो बचे हैं, बाकी सारी जो है वो जा चुकी हैं। तो अतीक लोगों का धान जो हम शुरू से विज़िट कर रहे थे और एंड तक हम विज़िट करते रहे, कटाव से तो वो बच गया था, लेकिन सैलाब की नज़र हो गया। और अभी हम उसी साइड पे जा रहे हैं देखने के लिए कि वो किस हालत में है। लेकिन उससे पहले हमने जाना है बाग की तरफ, क्योंकि बाग में जो है पहले वाली सब्ज़ी तो जा चुकी, लेकिन अब नया वहाँ पे क्या उगाया जा सकता है या फिर अभी उगाया जा सकता है या नहीं, वो देख के आते हैं। और डंडा साथ लाइएगा, डंडा साथ लाइएगा ना, सांप वगैरह हो सकते हैं। बैट से बस। एक वक्त था जब यहाँ पर सारा पानी ही पानी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी जा चुका है। डंडा हमने उठा लिया, कहीं रास्ते में कुछ चीज़ मिल ना जाए हमें। और आजकल चूँकि चारा नहीं है तो इसीलिए जानवर हमने ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। चारा नहीं है, लेकिन सैलाब जाने के बाद हर जगह पे चरागाहें बन चुकी हैं, सब्ज़ा फिर से हो रहा है। और इतना टाइम भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बस
चंद ही दिनों में फिर से ये घास हो रही है। शेरू हमारा शहतूत खा रहा है। यहाँ पर सारा पानी था और आज अल्हम्दुलिल्लाह जगह खुश्क हो चुकी हैं और हम अपने सुकून घर के आसपास घूम फिर रहे हैं। और आज हम अपने बाग की तरफ भी जा सकते हैं। डर डर के हम जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं 3-4 दिनों में हमने सांप इतने ज़्यादा देख लिए हैं, दिल ही नहीं करता घर से बाहर निकलने को भी। ख्याल से आना है क्योंकि दरख्तों के ऊपर होते हैं। अल्लाह अकबर, जैसे हम जंगल की सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, डर हमें भी ऐसे ही लग रहा है। ओए, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारी सब्जी थी और कोई बेल नज़र नहीं आ रही, सब कुछ पानी की नज़र होगी। इस साइड पे भिंडियाँ, बस उनकी लकड़ियाँ बाकी बची हैं। नहीं, बस यही मैंने देखना था क्या सूरत हाल है। यहाँ पे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। सारी यार से पानी लोड़ दी। अभी देखते हैं, जो मालिक है उनसे बात करते हैं नेक्स्ट सब्जी लगाने के लिए हम। दरिया पे पैदल चले और नहीं पैदल जाया जाएगा, चलें वापस अतीक। बच्चे लोग इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, मैंने कहा मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, बाबा जान लेके गए। वो 2 मोटरसाइकिल लेके इधर आ गए। क्या हुआ? दूसरी बाइक किधर? यार शुज़ैब बेचारा ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन यार उसको साथ ले जाना ना, वो ही सुबह से कह रहा था। बाइक्स आ चुकी हैं और हम दरिया की तरफ निकल रहे हैं। हाँ, ये चुन्नी है। इस जगह से भी हम लोगों को रेस्क्यू करके लेके जा रहे थे और पानी के जाने के बाद यहाँ भी हर चीज़ हरी भरी हो चुकी है। सामने वाला घर इतना खूबसूरत है लेकिन इसको भी दरारें आई हुई थी। नज़र आ रही हैं दरारें यार। इसका ये जो बैठक वाली साइड है बिल्कुल बैठ गई है। ओए होए होए, ये दीवारें शिवारें टूट गई हैं। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं फ़िलहाल तो हमें हर तरफ बंजर ज़मीन नज़र आ रही है। ये वो सड़क है जहाँ से हम टर्न लेके दरिया की तरफ जाते थे। अब कोई सड़क नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोग बना रहे हैं। और सामने बाग था, इस साइड पे अमरूदों का तकरीबन सारा बाग ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक निशानी भी छोड़ी थी। वो निशानियाँ ख़त्म है, टिबियाँ शिबियाँ भी ख़त्म हो गई। चले आगे चलते हैं अतीक लोगों की ज़मीन की तरफ। इस जगह पे दरिया बह रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर घर था और घर उखाड़ा गया था। घर के सामने से जो है वो सड़क गुजर रही, जिस घर के सामने से होकर हम अतीक लोगों की फसलों की तरफ जाते थे। अब ये सारा दरिया बन चुका है। यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। ये गहरा है, गहरा होगा डेफिनेटली, और इसमें मछली भी होगी। वो देखो है मछली इसमें मछली होगी और इसमें हम पकड़ भी सकेंगे ट्यूब वगैरह पे या इस तरह से। हाँ कमला, मुझे लगता है हमारी जमीन भी निकल आई है। भाई मैं आपकी ज़मीन उसी साइड पे ही है। बस यहाँ पे खोदने के डेर है। 12 साल पहले गई थी दरिया के दूसरी साइड। 12 साल पहले और 12 साल बाद वापस आ गई। हाँ जी। चले मुबारक हो। फिर शुज़ैब नीचे नहीं जाना बेटा। करोड़ अच्छा, इसके साथ साथ हम जा सकते हैं अतीक लोगों की ज़मीन की तरफ। अच्छा, अब ये दरिया नहीं है, दरिया यहाँ से काफ़ी पीछे जा चुका है। ये एक छोटी सी नदी वो छोड़ गया है। ये आगे से वो दरिया के साथ अटैच हो रही है, ये नदी है ना, हो रही है। वहाँ से हो रही है ये। और ये वो जगह है जहाँ पर बाग था अमरूद का। कल हमारे यहाँ कुछ दोस्त आ रहे हैं और कुछ मेहमान भी, तो इसीलिए हम आज निकले हैं। एक तो हमने ये साइड पहले देखी नहीं थी, सोचा खुद भी देखते हैं और अपने व्यूअर्स को भी विज़िट करवाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर वक्तन फ़वक्तन हम आया करते थे। मेरे बहुत से व्यूअर को ये जगह याद होगी, लेकिन अब हमें तो समझ आ रहा है कि ये कौन सी जगह है और इस वक्त हम किस जगह पे खड़े हैं। हाँ, कैंप लगाएंगे अंदर जाके वो देखते हैं। यूं करेंगे, मच्छी दादी पकड़ी, गुलाब जामुन खाओ। भाई लड्डू मैं तो खाऊंगा। ये मिट्टी से बच्चों ने लड्डू बनाए। और हम सोच रहे हैं कि मछलियाँ वगैरह यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहे हैं, तो चूँकि हम पानी में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कुंडियाँ लगा के हम मछली पकड़ने की कोशिश भी करेंगे और कहीं ना कहीं कैंपिंग भी करेंगे। तो कैंपिंग के लिए हम जगह देख रहे हैं। बाकी फ़िलहाल हम निकल रहे हैं अतीक लोगों की ज़मीन, देखते हैं कि धान अब किस हाल में खड़ा हुआ है भी सही या नहीं।
और इसमें बंदा अंदर भी जा सकते, एक छोटी सी बोट हो बंदे के पास ना। बेटा इतना मजा आएगा। बड़े भाई के साथ शरारतें नहीं करते, खेल तो रहे हो लेकिन बड़े भाई से नहीं। चले आए। छोटे भाई के साथ खेलो। है और यहाँ पे बंदा फंस भी सकता है यार, ये देखो। बड़े भाई के साथ फंस गया मैं। माउंट यार हमारे पास निके निके खोती हैं, घोड़े हमारे बाहर गए। ये मेरी प्रिंसेस है। आपको पता है कि कॉलेज में यही जाता था इसी बाइक पे, बल्कि यूनिवर्सिटी जो मैं कुछ गया हूँ थोड़े बहुत दिन, वो भी इसी बाइक पे गया हूँ मैं। वो नई सीढ़ी थी। वो नहीं थी, यही थी बेचारी। नहीं थी। हाँ, और ऐसी हालत थी इसकी तकरीबन। तो आज शज़ेब कह रहा है कि हम निकी छोटी छोटी खोतियों पे हैं। ब्लैक बियर को कह रहा है कि बड़ा घोड़ा हमारा गया हुआ है। इन रास्तों पे हमारा ब्लैक बियर ही काम देगा। ये बेचारी फंस गई है लेकिन जा रहे हैं। अब रास्ता अच्छा आ गया इससे आगे। ये रही अतीक लोगों की ज़मीन। ये वो जगह है जहाँ पर तिल की फसल थी और अब ये बिल्कुल जो है रेत बन चुकी है, एक सहरा बन चुका है ये। यहाँ पर सारी रेत उसने छोड़ी है। शज़ेब, डर नहीं लगता आपको? मछलियों की शिकार हम करेंगे ना, वहाँ पे जा देखते हैं आगे कोई बैठने की जगह, वहाँ बैठ के आपकी कुंडियाँ लगवाते हैं। ये जगह प्यारी है, ये देखना बेटा ये प्यारी है लेकिन धंस जाएंगे। दलदल है यहाँ पे। यहाँ पर इस वक्त सारी ज़मीन दलदली हो चुकी है और शज़ेब इस बात को समझ नहीं रहा। ये वाली जगह सभी की जानी पहचानी है। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो मतलब कि सैलाब आने से पहले यहाँ पर दरिया बह रहा था और ये वो जगह है जहाँ पर अतीक लोगों का पीटर लगा हुआ था और बाकायदा पानी लग रहा था धान को। ये पीटर के लिए जो है ये जगह जहाँ पर उसे टाइट करते हैं, फिक्स करते हैं, ये वो जगह बाकी पड़ी है। यहाँ पे दलदल है, पीछे आ जा। और यार बेड़ा का बड़ा दलदल ओए वापस आ जाओ, बाकी दलदल है। ऐसे ने क्या इधर दलदल है, कहता बेड़ा चबोड़ो दलदल था। मैं मछली पतन जानता पिया। फंस जाओगे, नहीं निकल सकोगे। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे आप लोग? ध्यान से, जितना मर्जी ध्यान कर लो। यहाँ पर धान काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका था लेकिन अब ऊपर से मिट्टी जो है उसने कवर कर लिया है, तो ये धान ज़ाया हो गया और इससे अगला जो धान है उम्मीद है कि वो हो जाएगा। यहाँ पर एक और हमारी जानी पहचानी जगह, वो सामने रही बेरी। ये बेरी हमने कई बार देखी है। जब सुभान लोग आए थे आज से 5-6 महीने पहले, तो तब हम इसी बेरी पे गए थे और सुभान कहता था कि मुझे बेर तोड़ के दें, जबकि उस टाइम बेर की मौसम नहीं थी। बहुत ज़ोरदार आवाज़ें आ रही हैं जो दूसरी साइड पे अब कटाव कर रहे हैं। पहले कटाव हमारे गांव की तरफ था, अब कटाव दूसरी साइड पे है। हम चलते चलते बेरी के दरख्त की तरफ आ गए। अच्छा, यहाँ पे साया भी है और दरख्त अब पहले से हरा भरा है। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तब इसकी कटाई हुई थी और पत्ते इतने ज़्यादा नहीं थे। अतीक ये आपके वाला ही है ना? वही है, मुझे था कहीं हम ज़्यादा आगे ना आ गए हों। और इसके ऊपर बोर भी लग रहा है। ओए, यहाँ पर दरिया ने कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ निकाली हैं। ये देखिए, इस साइड पे दरिया ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों के नुकसान हुए हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये हो गया, अब ये फसल तो दरिया की नज़र होगी और धान पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। धान को पानी लगाया गया था, खादें वगैरह दी गई, काफ़ी ज़्यादा इस पे अखराजात आए क्योंकि अभी धान की फसल तकरीबन तैयार थी जब सैलाब आया। लेकिन ये तो तबाह हो ही गई। इसके साथ साथ इस साइड पे हम देखते हैं तो पहले यहाँ पर दरिया बह रहा होता था और अब दरिया इतना दूर चला गया है। अब लोग इस बंजर ज़मीन को आबाद कर सकेंगे और अपनी जो है आने वाली फसल वो लगा सकेंगे जो अगले सीज़न की होगी। और पहले ये है कि डर था कि फसलें कटाव कर करके ये गांव की तरफ जा रहा था। सामने जो है वो प्रॉपर घर है, एक पूरा गांव है। अभी दरिया काफ़ी दूर जा चुका है और इस वक्त भी वो दूसरी साइड पे कटाव कर रहा है और बहुत ज़्यादा कटाव कर रहा है क्योंकि आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। यार क्या हालत बना रही है आप एहसन। ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए लेके आऊँ लेकिन इनके काम चेक करें। यहाँ पर फुल मौज मस्ती की जा रही है, जैसे बच्चे मट्टी में खेलते हैं। आ जाओ। दरिया वाली साइड पे लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। पहले हमने सोचा उस साइड पे जाते हैं, लेकिन अब चूँकि शाम ढल रही है तो हमें वापस जाना चाहिए। मछली हम खुद ही पकड़ेंगे और
जो मकामी लोग हैं उनके साथ मिल के पकड़ेंगे, क्योंकि हमें इस मछली की शिकार का इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, तो इसीलिए हम अकेले रिस्क नहीं लेंगे। कल दोस्त आएंगे तो उनसे मिल के प्लान करेंगे कि मछली पकड़नी है खुद या फिर हमने पैसों से लेके खानी है। खुद शिकार की हुई चीज़ का एक अलग मज़ा होता है, और पैसों से लेके खानी हो तो फिर सिर्फ जायके ही इंजॉय कर सकते हैं।